अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आज अपर मुख्य सचिव गृह को सौंप दी है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट आज उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। लखनऊ के मंडलायुक्त और एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत ने टीम के बाकी सदस्यों के साथ ये रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंपी गई। बताया जा रहा है एसआईटी ने जांच के दौरान दस्तावेजों की पड़ताल, वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा और कई संबंधित लोगों से पूछताछ की है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है और मामले की जांच अभी जारी है। अब आगे की कार्रवाई पर ही सबकी नजर टिकी हुई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस ने कहा कब तक मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ करेगी बीजेपी। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा कि एसआईटी जांच उत्तर प्रदेश में खिलवाड़ बन के रह गई है। दरअसल कांग्रेस नेता सुप्रिया सिन्नेत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई, अधिकांश छात्र हैं, बिल्डिंग में एनओसी नहीं थी, फायर एग्जिट भी नहीं था, कोई सुरक्षा उपकरण या इंतजाम नहीं था। वहीं आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में घटना घटित होती है तो एसआईटी जांच गठित कर दी जाती है। एसआईटी जांच केवल खिलवाड़ बन के रह गई है। उत्तर प्रदेश में कितने हादसे हुए, कितने कांड हुए, एसआईटी जांच का गठन किया गया, क्या हुआ प्रयागराज की घटना में। प्रयागराज की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एसआईटी जांच का गठन किया गया था। आज तक प्रयागराज की घटना में कौन दोषी है, क्या कार्रवाई हुई, जांच में अभी तक सामने नहीं आया। एसआईटी रिपोर्ट सामने नहीं आई। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ आपको ये भी बता दें, इस पूरे अग्निकांड को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर के बाद 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था और 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है अभी तक। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद अब अहमदाबाद फायर ब्रिगेड पूरी तरह से चौकस है और हर जगह जाकर तहकीकात कर रहा है कि आखिरकार यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं या नहीं। यहाँ पर एक फायर कर्मी दिखाई दे रहे हैं। सर ये बताइए कि क्या जांच हो रही है आज? अभी जो इंसिडेंट्स हुआ है लखनऊ में उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे सब जगह चेक कर रहे हैं। जो स्पेशली ट्यूशन क्लासेस, स्कूल्स वगैरह है उसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई फायर की सिस्टम लगी हुई है कि नहीं। जो फायर की सिस्टम नहीं है तो उनको नोटिस देने की प्रोसीजर हम लोग आगे की करेंगे। इस समय एक फ्लोर पर मौजूद हूँ जहाँ पर कई सारे बच्चे जो हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऊपर दिखाने की कोशिश करूँ तो कोई स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है अमूमन वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो एंट्री और एग्जिट गेट की अगर मैं बात करूँ तो वो भी यहाँ पर एक ही है। तो अगर यहाँ किसी तरह का हादसा होता है या इस तरह की कोई भगदड़ मस्ती है तो जाहिर सी बात है कि ये जो बच्चे यहाँ पर इस समय खेल रहे हैं, जो गेम जोन का आनंद ले रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी तकलीफ हो सकती है। क्योंकि ये देखिए आप, ये सिर्फ एकमात्र एंट्री और एग्जिट गेट है, इसके अलावा यहाँ पर लिफ्ट है। लेकिन अगर भगदड़ मस्ती है और किसी तरह से ये गेट लॉक हो जाता है तो उसके बाद बच्चों को कुछ भी नहीं बचता है। और हम इस समय 3rd फ्लोर पर मौजूद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें जो है वो पेश आ सकती है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने पूरी पार्टी पर अब अपना दावा ठोक दिया है और एक बैठक करके अपना अध्यक्ष, महासचिव और संगठन की एक नई व्यवस्था बना ली है। और ये भी दावा किया गया है कि असली टीएमसी उन्हीं की है, यानी कि अरूप राय उसके अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नेतृत्व में असली टीएमसी होगी। हालांकि इसको तय अब चुनाव आयोग करेगा। जानकारी ये भी मिली है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक जानकारी दी है अपनी नई वर्किंग कमेटी की और दावा किया है कि हम असली टीएमसी हैं और दूसरा कोई नहीं। यानी कि अब टीएमसी के अंदर इस बात की लड़ाई शुरू हो गई है कि टीएमसी का असली हकदार कौन है, असली मालिक कौन है। तो अब इस पर फैसला देश का चुनाव आयोग करेगा। तो अब लड़ाई शुरू हो गई। अब देखना है कि सिंबल, संगठन, सब कुछ किसके खाते में जाता है। कांग्रेस ने भारत और अमेरिका के बीच होने वाली डील पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर समझौता हो भी जाता है, इस बात की क्या गारंटी है अमेरिका टैरिफ नहीं बढ़ाएगा या टैरिफ बढ़ाने की धमकी नहीं देगा। कांग्रेस ने अमेरिकी डेलीगेशन के भारत दौरे का हवाला देते हुए कहा है कि पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की नीति बंद करनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि भारतीय हितों के खिलाफ यूएस डील पर इंडिया को हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए।
जयराम रमेश ने यह दावा भी किया है कि अमेरिका के साथ जिस स्वरूप में व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, उसका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के किसानों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर आज और कल नई दिल्ली में हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध पर 6 फरवरी 2026 को भारत अमेरिका संयुक्त व्यापार वक्तव्य जारी किया गया। मोदी तब संसद में राहुल गांधी द्वारा चीन के सामने उनकी कायरता के खुलासे के दबाव में थे। कैमरा पर्सन हरविंदर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। क्या बीजेपी नहीं चाहती कि ऑपरेशन टाइगर का पार्ट 2 हो और शिवसेना यूबीटी के सांसदों के बाद अब शिवसेना यूबीटी के विधायक भी टूटे हैं? सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी के नागपुर से विधायक आशीष देशमुख ने कहा है कि विधायकों की महायुति को जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त संख्या में विधायक हैं, 2/3 से ज़्यादा विधायक हैं, ऐसे में ऑपरेशन टाइगर को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ऑपरेशन टाइगर सफल हुआ और शिवसेना यूबीटी के विधायकों को भी तोड़ा जा सकता है। इसके बाद शिवसेना यूबीटी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। इस बीच संजय राउत और बागी सांसद संजय दीना पाटिल में ठन गई है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया है कि मामला गाली गलौज और धमकी देने तक पहुंच गया है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। आज राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक थी और इस बैठक को संबोधित करते हुए भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने कई मुद्दों पर बातचीत किया। उन्होंने भविष्य के युद्ध के लिए भी चर्चा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया का इस समय बहुत मुश्किल और अनिश्चित दौर से गुजर रही है। जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था की हालात खराब हो रही है, हर जगह उथल पुथल मचा हुआ है। नई टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से दुनिया को बदल रही है, पुरानी व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं। ऐसे मुश्किल समय में ब्रिक्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया की ताकत सिर्फ 1 या 2 देशों के हाथों में ना रहे, बल्कि ग्लोबल साउथ की बात भी दुनिया में मजबूती से सुना जाए। अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि ब्रिक्स शांति और विकास में विश्वास रखने वाले एक बेहतरीन गठबंधन है। इस समूह समय के साथ और ज्यादा ताकतवर हो रहा है। आपको बता दें कि अजीत डोभाल ने साफ तौर पर कहा है कि भविष्य के युद्ध को देखते हुए जो पुरानी नीति और रणनीति है सेना की, उसे बदलना पड़ेगा और नई रणनीति के तहत जो है युद्ध में उतरना पड़ेगा, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध ने यह भी दिखा दिया कि कैसे ड्रोन की ताकत जो है पूरी दुनिया में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार भ्रष्टाचार से नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर से सब्यसाची दत्ता, जो कि विधाननगर के पूर्व मेयर थे, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और राजरहाट गोपालपुर के पूर्व विधायक भी थे, जिसके घर से तलाशी के बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। कैश बरामद किया गया था, करीब 3.5 किलो सोना बरामद किया गया था। लेकिन एक बार फिर से सब्यसाची दत्ता के ऊपर में आरोप लगा था कि जो कैश उगाही करते थे, यानी भ्रष्टाचार से जो पैसा उनके पास आता था, उस पैसे से सोना खरीदते थे। एक बार फिर पुलिस ने यहाँ पे शिकंजा कसा है और नदिया जिले में सब्यसाची दत्ता के करीबी के घर से टीएमसी के नेता के 3 किलो सोना बरामद किया गया है। यानी सब्यसाची दत्ता जो नदिया जिले में वहाँ टीएमसी का नेता था, उसके घर के में 3 किलो अपना सोना रखे थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि और अभी तक कितने सोना सब्यसाची दत्ता ने पैसा से भ्रष्टाचार के खरीद रखा है। कैमरामैन प्रकाश के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गंभीर मुगला और डोरीमल के घने जंगलों में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शेरूवाली चल रहा है। आज इस ऑपरेशन का 32वां दिन है और हमारे बहादुर जवानों का यही मकसद है कि आतंकियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चुन चुनकर तमाम पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को ढेर करना है। ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि आतंकियों ने इन घने जंगलों में कंक्रीट के बंकर बनाए हुए हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकी हाइडआउट्स के रूप में कर रहे हैं। आतंकियों की संख्या 2 से 3 हो सकती है और हमारे जवानों का यही मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके इन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि 32 दिनों से लगातार हमारे बहादुर जवान इन घने जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रहे हैं और राजौरी जिले का अब तक का ये सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन बन चुका है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के विशेष पैरा कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान और सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं। कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, राजौरी।
कश्मीर घाटी में जैसे जैसे अमरनाथ यात्रा का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे फोर्सेस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा चाकचौबंद किया जा रहा है। आज भी दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग इलाकों में कई जगहों पर फोर्सेस का जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिस दौरान न केवल यात्रा रूट बल्कि दक्षिण कश्मीर के इन डिस्ट्रिक्ट्स के जो पहाड़ी इलाके हैं, वल्नरेबल खासतौर पर इलाके हैं जहां पर आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर ज्वाइंट फोर्सेस का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चलाया गया। और इसी बीच जम्मू पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम इलाके में जो यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप नुनवन है वहां का भी दौरा किया। यहाँ पर भी एक बड़ी ज्वाइंट मॉक ड्रिल फोर्सेस की गई। फोर्सेस की मौजूदगी पूरे दक्षिणी कश्मीर और यात्रा के रूट पर नजर आ रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। 2 जुलाई को जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप में और तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं और हाथों में हाईटेक गैजेट्स लिए हुए हैं, इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं और इनके साथ जो है K9 डॉग है। इसकी खासियत यह है कि ये माइंड्स को किसी तरह की विस्फोटक पदार्थ हो उसे सूंघ लेता है या कि पता लगा लेता है। आपको बता दें कि पूरे इस जो बेस कैंप है उसे यहाँ पर सर्च किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। आसपास के इलाकों में आपको बता दें कि सैनिटाइज ऑपरेशन चल रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। डीएसएमडी आप देखिए यहाँ पर डीप सर्च मेटल डिटेक्टर है, यानी तमाम वो इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। लगातार कायर पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया जाए और ऐसे में आप देखिए पूरे बेस कैंप के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जवानों की संख्या बेहद ज्यादा है और बारीकी से चप्पे चप्पे को हमारे जवान खंगाल रहे हैं। जिस जगह पर डाउट होता है वहां पर आप देखिए कि बेहद ज्यादा जो गहराई से उसकी जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। तमाम जवानों का यही मकसद है कि जितने भी श्रद्धालु देश से विदेश से बाबा बर्फानी के दर्शन करने आए। कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू बेस कैंप। दिल्ली पुलिस ने 10 जून को हुई जखीरा में 1.5 करोड़ की लूट में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि जो कैश लेकर जाने वाला था वही इसका मास्टरमाइंड निकला, यानी रॉबरी और लूट की जो वारदात की गई थी वो वही मास्टरमाइंड था जो कैश लेकर जा रहा था। दरअसल पश्चिम विहार से चांदनी चौक कैश को लेकर वो जब जा रहा था तो उसी दौरान उसको जखीरा के पास बीच में रोका गया और बताया जा रहा है कि उसी दौरान उसके साथ ये लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस पूरे सीक्वेंस को खंगालने के लिए तमाम सीसीटीवी, तमाम टेक्निकल सर्विलांस और तमाम वो पॉइंट्स को देखा, जिसके बाद ये साफ हुआ कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं 6 लोगों की, जिसमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं कि जिनको पकड़ा है, ये पूरा एक कहा जाए कि एक नेटवर्क था जो पूरा काम कर रहा था, जिसमें ये भी हुआ कि इसके बाद इन्होंने तिलक नगर जाके पैसों को आपस में बांटा और अलग अलग जगह भाग गए, यानी दिल्ली के अलावा मल्टीपल स्टेट यानी कई अलग अलग राज्यों में भागे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें इस पर लगी हुई थी, जिसके बाद एक के बाद इनकी गिरफ्तारियां हुई और जिस तरीके से खुलासा हुआ कि 1.5 करोड़ की लूट के बाद 1 करोड़ इनसे रिकवर भी किया। रमजान प्रहलाद के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। मां वैष्णो देवी के द्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रतिदिन 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के द्वार पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहद ज्यादा चाक-चौबंद किया गया है। कई बार श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए एहतियातन यात्रा पंजीकरण काउंटर को बंद करना पड़ता है, लेकिन सुबह दोबारा काउंटर को खोल दिया जाता है ताकि श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के द्वार आसानी से जा सकें। आपको बता दें कि गर्मियों की छुट्टियां हैं और ऐसे में बेहद ज्यादा भीड़ जो है मां वैष्णो देवी के भक्तों की देखने को मिल रही है। कटरा में यात्रा व्यवसाय से जुड़े जो कारोबारी हैं बेहद ज्यादा खुश हैं, क्योंकि तमाम होटल्स जो हैं वो पैक हैं, रेस्टोरेंट वाले भी खुश हैं, घोड़े पिट्ठू पालकी वाले भी खुश हैं। लेकिन आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को इस कदर चाक-चौबंद किया गया है कोई परिंदा भी पर ना मार सके। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। आपको बता दें कि श्रद्धालु मां के जयघोषों के साथ पूरे माहौल को भक्ति में मना रहे हैं। भीषण गर्मी है, लेकिन गर्मी के बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं वो बेहद ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु खुश है कि मां वैष्णो देवी ने इन श्रद्धालुओं को अपने घर पर बुलाया है। कटरा से मेरे सहयोगी सोनू और जम्मू से कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।